बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वक्त ये तस्बीह पढ़ो, बेशक वजू हो या ना हो। ये वो तस्बीह है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त पढ़ते थे। इस तस्बीह में दुनिया और आखिरत के कीमती खजाने छुपे हैं। सिर्फ नसीब वाले ही ये तस्बीह पढ़ सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का वजीफा एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त पढ़ा करते थे। और इस तस्बीह में दुनिया और आखिरत के खजाने छुपे हैं। जो खुशकिस्मत और खुश नसीब लोग ये तस्बीह पढ़ पाते हैं, इस तस्बीह को पढ़ने वाले को इज्जत, दौलत, सेहत, कामयाबी सब कुछ मिलता है। तो इस तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, वो बंदे जो हर वक्त की तस्बीह पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। तो जिस घर में हर वक्त ज़िक्र व अज़कार, कुरान करीम की तिलावत और तस्बीहात के वज़ाइफ किए जाते हैं, उस घर से नहूसत, परेशानियाँ, फ़क्र फाका, बेबरकती, बेसुकूनी, बीमारी, दिल का अंधेरा, रिज़्क़ की तंगी सब कुछ दूर हो जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा अपने ज़िक्र की ताकीद फरमाई है। और ज़िक्र की सबसे बाबरकत वह घड़ियाँ होती हैं जब दिल साफ, ज़हन पुरसुकून और माहौल खुश हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी तस्बीह सुबह शाम करो। ये आयत हमें ये बताती है कि सुबह और शाम अल्लाह ताला की याद और उसका जिक्र करना मोमिन की ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह ताला का जिक्र करने से इंसान को जहाँ रूहानी फ़ायदे मिलते हैं, वहाँ साथ दुनियावी फ़ायदे भी मिलते हैं जो कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर जिक्र किए गए हैं। यानी तस्बीह अल्लाह की एक अहम इबादत है जो इंसान को अल्लाह पाक के करीब ले आती है और उसके दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा करती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, सुन लो, अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और ये तस्बीह पढ़ना इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। जब इंसान अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल होता है तो दुनियावी परेशानियों से अल्लाह ताला उसे दूर कर देता है। आपने चलते फिरते, उड़ते बैठते, जब जहां आपको जैसे वक्त मिले, आपने तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। वजू हो या ना हो, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है। सवाब के तौर पर एक दफ़ा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। और जब आप नियत कर ले तो फौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले अल्लाह पाक के नामों की तस्बीह शुरू कर देनी है और अल्लाह पाक की ये तीन नाम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इनका विर्द शुरू कर देना है और इन तीनों को नामों को पढ़ते रहना है। और उसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त ये तस्बीह पढ़ सकते हैं, बेशक वजू हो या ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अगर तुम लोग परेशान हो तो अल्लाह के जिक्र को कसरत से किया करो, तस्बीह करो, तो अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलात आसान कर देता है। अल्लाह पाक के ये तीनों नामों का जिक्र करने के बाद आपने आज के अमल की तस्बीह पढ़नी है जो अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। वह कलिमात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त कसरत से पढ़ा करते थे। इन कलिमात में अल्लाह की पाकीज़गी का इजहार, उसकी शुक्र बख्शिश की दरख्वास्त है। ये अमल बहुत ही कमाल का अमल है, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। आपने इसको सुबह शाम लाजमी पढ़ना है। तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें। इस तस्बीह में दुनिया और आखिरत के राज पोशीदा हैं। फैसले आपके हक में होंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पुरकून का हुक्म फरमा देगा, आपकी हर जायज़ मुरादों को पूरा फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये छोटी छोटी तस्बीहात हैं, इन पर खुद भी अमल करें, अपने घर वालों को भी इस पर अमल करने का कहें, दोस्त अहबाब को भी इसके मुतालिक बताएं, ताकि इनको पढ़ने से दुनिया और आखिरत का फ़ायदा हासिल हो। और जो फ़वाइद आपको हासिल होंगे, इंशाअल्लाह खुद भी अपनी ज़िंदगी में नज़र आएंगे और दुनिया भी देख कर हैरान रह जाएगी। और अल्लाह ताला आपको आखिरत में इतना अजर देंगे जो बयान करने से बाहर है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से कोई एक नाम शेयर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला
हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।